जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम खान सर की पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान का 8वां, 9वां और 10वां चैप्टर का निचोड़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो भी पूरा का पूरा वन लाइनर की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, इन सभी के लिए जो है ये ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली। तो हमारे चैप्टर कौन कौन से हो? भागवत धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म। कौन कौन से? शाक्त धर्म। इन तीनों धर्मों से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे सबसे वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा भागवत, जिसे वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। उद्भव कब हुआ? तो ये मौर्योत्तर काल में हुआ था। कब हुआ था? मौर्योत्तर काल में। नेक्स्ट है भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी उपनिषदों से मिलती है। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये है वासुदेव कृष्ण जो है वैष्णव धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है छंदोग्य उपनिषद में किसका पहला उल्लेख मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण को किस वंश और कुल से संबंधित बताया जाता है? तो इन्हें वृष्णि वंशीय या यादव कुल से संबंधित बताया जाता है। नेक्स्ट है श्री कृष्ण की माता और गुरु कौन बताए गए हैं? तो श्री कृष्ण की माता और गुरु कौन थे? तो देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य थे। कौन? श्री कृष्ण। नेक्स्ट है ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार श्री कृष्ण किस देवता के रूप में माने गए हैं? तो इन्हें नारायण के रूप में माना गया है। नेक्स्ट है वासुदेव कृष्ण को किस वैदिक देव का अवतार माना गया है? तो उन्हें जो है विष्णु का अवतार माना गया है। नेक्स्ट है नारायण के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो ये पंचरात्रिक। क्या कहा जाता है? पांच रात्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट है नारायण से जुड़े धर्म को क्या कहा जाता है? तो पांच रात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांच रात्र। नेक्स्ट है वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम पाणिनि अष्टाध्याय में मिलता है। नेक्स्ट है भागवत धर्म संभवतः किस पूजा से संबंधित है? तो भागवत धर्म सूर्य पूजा से संबंधित है। नेक्स्ट है भागवत धर्म सिद्धांत किस ग्रंथ में निहित है? तो भागवत धर्म सिद्धांत श्रीमद्भागवत गीता ग्रंथ में निहित है। नेक्स्ट है विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी मानी गई है? तो विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 मानी गई है। नेक्स्ट है मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं? तो कितने? 10 अवतार बताए गए हैं। नेक्स्ट है भागवत धर्म में विष्णु के कितने प्रमुख अवतारों का उल्लेख होता है? तो भागवत धर्म में 10 अवतारों का प्रमुख उल्लेख होता है। नेक्स्ट है विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं? तो मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि जो विष्णु के 10 अवतार हैं। ठीक है, विष्णु के अवतारों में कृष्ण का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात रूप हैं। क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात रूप हैं। नेक्स्ट है वराह अवतार का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वराह अवतार का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार कौन सा था? तो ये वराह अवतार विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार था। नेक्स्ट है अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? तो भगवद गीता में। किसमें? भगवद गीता में जो है सबसे पहले अवतारवाद का उल्लेख किया गया। विष्णु को किन 4 स्वरूपों के साथ पूजा जाता है? सांब, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न और संकर्णन। विष्णु को किन 4 स्वरूपों में पूजा जाता है? सांब, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, संकर्णन के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट है चतुर्व्यह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? चतुर्व्यह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में हुआ है। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म में पंचरात्र के प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? नेक्स्ट है सनक संप्रदाय का मत क्या था? तो ये द्वैताद्वैत। क्या था? द्वैताद्वैत। नेक्स्ट है सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो निम्बार्क जो है ये सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। सनक संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? तो 13वीं शताब्दी में सनक संप्रदाय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है वैष्णव संप्रदाय का मत क्या था? तो ये विशिष्टाद्वैत थे। क्या थे? विशिष्टाद्वैत थे। नेक्स्ट है वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो रामानुज। कौन थे? रामानुज जो है वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे। वैष्णव संप्रदाय की स्थापना कब हुई? तो 12वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना हुई। नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय का मत क्या था? तो ये शुद्धाद्वैत थे। कौन थे? शुद्धाद्वैत थे। नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय के प्रमुख का आचार्य कौन थे? तो विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य जो है प्रमुख आचार्य थे। नेक्स्ट है रुद्र संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? तो 13वीं शताब्दी में रुद्र संप्रदाय की स्थापना हुई थी। आ जाते हैं शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है?
तो सिंधु घाटी सभ्यता से शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। शिवलिंग उपासना के पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये जो है हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में शिव के लिए क्या नाम उल्लेखित है? रुद्र देवता। ठीक है। नेक्स्ट है, लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट है, त्रिमूर्तियों में से कौन देवता पूजा में कम होते थे? तो त्रिमूर्तियों में से सबसे कम जो है ब्रह्मा जी सबसे कम होते थे। नेक्स्ट है, शिव के प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों का नेतृत्व कौन करता था? तो नैनारो। नेक्स्ट है, नटराज के रूप में किसकी चित्रण की जाती है, या कहने नटराज के रूप में किसका चित्रण किया जाता है? हिंदू भगवान शिव का। भगवान शिव का चित्रण नटराज के रूप में किया जाता है। शैव धर्म का विकास किस वंश के समय में हुआ? तो शुंग व सातवाहन वंश के समय में शैव धर्म का विकास हुआ था। तो शिव की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये कहाँ से? गुडिमल्लम लिंग रेणुगुंटा मद्रास से। कहाँ? गुडिमल्लम लिंग रेणुगुंटा मद्रास से शिव की प्राचीनतम मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, कौस्तिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के कितने रूपों का उल्लेख है? तो 8 रूपों का उल्लेख है। पहला 4 तो जो है संहारक रूप है और 4 जो है सौम्य रूप है। नेक्स्ट है, शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? तो पतंजलि के महाभाष्य में शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख हुआ। नेक्स्ट है, तैत्तिरीय आरण्यक में शिव की पत्नी का क्या नाम है? तो तैत्तिरीय आरण्यक में शिव की पत्नी का नाम है पार्वती। नेक्स्ट है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या बताई गई है 4। पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक है। नेक्स्ट है, पशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था लकुलिश। कौन था? लकुलिश। ठीक है। नेक्स्ट है, कपालिक संप्रदाय किसे पूजते थे? भैरव को पूजते थे। नेक्स्ट है, कालामुख संप्रदाय के अनुयायी कैसे होते थे? कालामुख संप्रदाय के अनुयायी कैसे होते थे? तो अतिवादी जो नर कपाल में जल भोजन पान करते थे, चिता की भस्म लगाते थे। तो क्या है? कालामुख संप्रदाय के अनुयायी कैसे होते थे? तो ये अतिवादी होते थे। नर के कपाल में, नर की जो खोपड़ी होती थी उसमें जलपान और भोजन करते थे, और चिता की जो चिता जलाई जाती थी उसकी भस्म लगाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक था ऋषि वल्लभ व वासव। ऋषि वल्लभ व वासव जो है ये लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक थे वसुगुप्त। कौन थे? वसुगुप्त। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किसने किया था? तो नैनार व आडियार ने। किसने? नैनार व आडियार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट है, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसका अंकन मिलता है? तो कुषाण शासन की मुद्राओं पर शिव व नंदी का जो है अंकन मिलता है। नेक्स्ट है, नाथ संप्रदाय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 10वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ। कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ जो है नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, तंत्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो तंत्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो बाबा गोरखनाथ ने तंत्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोशाल। कौन थे? मखलीपुत्र गोशाल। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी किसे मानते थे? तो ये जो है भाग्यवादी को मानते थे। नेक्स्ट है, मौर्य शासक बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट है, संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बेलपुत्र थे। कौन थे? संजय बेलपुत्र थे। नेक्स्ट है, उच्छेदवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अजीत कैश कंबलीन। कौन थे? अजीत कैश कंबलीन जो है ये थे। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्मवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पूरन कश्यप। कौन थे? पूरन कश्यप कर्मवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संजय वेठलीपुत्र। कौन थे? संजय वेठलीपुत्र अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पकुद कच्चायन। कौन थे? पकुद कच्चायन भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, घोर
अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक थे पूरन कश्यप। नेक्स्ट है यच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक थे आचार्य अजित केश काम्बलीन। कौन थे? आचार्य अजित केश काम्बलीन। ठीक है। नेक्स्ट है शाक्त संप्रदाय में देवी की पूजा किस रूप में की जाती थी? तो शक्ति के रूप में देवी की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है शक्ति संप्रदाय या शक्ति संप्रदाय का शैव मत से क्या संबंध है? शक्ति संप्रदाय का शैव मत से साथ जो है घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में शक्ति की उपासना का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है शक्ति की उपासना का उल्लेख। ठीक है। शक्ति का प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो शक्ति का प्रमुख मंदिर है कामाख्या, असम के अंदर। कहाँ है? कामाख्या, असम के अंदर। ठीक है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप की पूजा किस नाम से की जाती है? तो शारदा देवी, जिसे वैष्णो देवी का मंदिर कहा जाता है। तो कश्मीर में देवी की सौम्य रूप की पूजा किस नाम से की जाती है? शारदा देवी या फिर वैष्णो देवी का मंदिर जो है। ठीक है। तो ये थे हमारे भागवत धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और अन्य कुछ जो है धर्मों से, अन्य कुछ संप्रदायों से संबंधित जो भी मेन इंपॉर्टेंट थे उसको जो है वन लाइनर के फॉर्म में आपके साथ जो है इसे शेयर किया गया है। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,